क्विकली ओवरव्यू, क्योंकि ज़ाहिर है 8 तारीख को आपने वोट डालने के लिए जाना है, जहन में बहुत कुछ होगा और जिसको भी वोट डालें ज़रूर जाएं, वोट ज़रूर डालें। लेकिन कुछ माजी पे अगर हम नज़र डालें सानिया के माजी के इंतखाबात में क्या होता रहा है, पार्टी पोजीशन क्या है, हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो भी बैठे हैं, तो यहाँ पर एक नज़र देखते हैं। पहले हम सबसे पहले 2008 के इलेक्शन की बात करते हैं। 2008 में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने 92 नशस्तें हासिल की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 67, PMLQ उसने 38 नशस्तें ली थी, MQM जो है उस 19 नशस्तें हासिल कर पाई थी। कुल 271 जो है वो सीट्स थी और आज़ाद जो जीते थे वो 32 थे और दीगर जो जमातें उनको शामिल करें तो कुल 23 जो है वो सीटें हासिल की थी। तो ये 2008 के इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। आगे बढ़ते हैं और अब हम 2013 के इलेक्शन की बात करते हैं। ये 2013 का इलेक्शन, अच्छा, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, आपको याद होगा स्पीच की थी नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद बड़ी तनकीद भी हुई थी। बहरहाल 128 नशस्तें जो है वो उसने हासिल की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 36 सीटें ही मिल पाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कुछ कदम जमाने अपने उस पर शुरू किए थे और इस तरह 28 नशस्तें हासिल की थी। MQM ने वही 19 सीटें जो है वो पिछले इंतखाब की तरह हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी तादाद 27 थी, दीगर जमातों के 32। इसके अलावा अगर हम बात करें 2018 के इंतखाबात की, तो 2018 के इंतखाबात में जो मारा था, सर किया था, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। 116 नशस्तें उसने हासिल की थी। गो के बड़े इल्ज़ाम लगे, बातें हुई कि जी RTS बैठ गया, ये वो सब कुछ, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो उसने बनाई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 64 नशस्तें आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 सीटें हासिल कर सकी थी और मुत्तहदा मजलिस अमल जो है उसने 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो 13 कामयाब हुए थे। इसी तरह जो दीगर जमातें थी 22 थी, कुल 270 नशस्तें थी। तो 2018 की ये सिचुएशन थी। अब नशस्तें जो हैं वो कम हो चुकी हैं, 266 कुल नशस्तें हैं जिस पर जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में। और सबसे बड़ी बात कि इस दफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ हम बात कर लेते हैं ज़रा कि जनाब अली, आगे अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। कौमी असम्बली में हासिल करदा जो नशस्तें थी, उसके साथ साथ ये जो सियासी जमातें हैं उनके हासिल करदा वोट जो थे उसका तनासुब क्या रहा। अगर 2008 की हम बात करें तो उसमें कुल वोटों की, यानी कि जो 1 करोड़ से ज़ायद वोट थे, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको 30% वोट जो है मिले थे। और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है उसके हिस्से में 19% वोट आए थे और दीगर जमातों के भी हम जो हैं वो डाटा को देख सकते हैं। जबकि अगर 2013 के हम जो है वो बात करें तो उस वक्त PMLN को कुल वोटों का 32% मिला था, यानी 1 करोड़ 48 लाख वोट जो हैं वो मिले थे। और इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको तकरीबन 70 लाख वोट मिले थे, यानी कुल वोटों का जो तनासुब है, परसेंटेज है, वो 15% था। और अगर हम बात करें 2018 की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिला था और वो एक बहुत बड़ा राइज था वोटों की तादाद में। यानी जो जिसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका में पॉपुलर वोट जिसे हम कहते हैं, तो वो पॉपुलर वोट जो था वो आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में। 1 करोड़ 69 लाख यानी 31% जो है वो वोट मिले थे। गो के ये 2013 में PMLN से थोड़े कम थे, लेकिन जो वोटों की तादाद है वो ज़्यादा थी और ज़ाहिर है इसकी वजह कुछ आबादी और वोटर्स जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें भी था। PMLN के हिस्से में जो है वो 1 करोड़ 29 लाख जो है वो वोट आए थे। इस तरह 24% की हम बात कर सकते हैं। तो दीगर जमातें जो हैं वो भी 13%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार 11 और इसी तरह जो दीगर जमातें हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो हम मुख्तलिफ यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्शंस में रही है। अगली हम स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि जो डाटा है वो हमें ये बताता है कि आबादी के लिहाज से जो वोटर्स की तादाद है वो क्या रही है। तो हम अगर 2008 की बात करें तो उसमें देख सकते हैं कि जो तनासुब है वो 50% है, यानी अगर आबादी जो है वो हम ये कह लें कि उसका 50%, यानी कि अगर इस दफ़ा 12.5 करोड़ या 12 करोड़ 80 लाख जो हैं वो वोटर्स हैं, तो इसका मतलब कि डबल जो है वो हमारी आबादी है। 50% था 47 2013 में, फिर 2018 में भी 47%। और सानिया, फिर जो अच्छी बात, खुशाइन बात देखने को मिली वो ये कि इस दफ़ा जो कुल आबादी है उसका जो तनासुब है 2024 में
वो बढ़ा है, वो ज़्यादा है, यानी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। 58% जो है वो लोग इस दफ़ा वोट कास्ट कर सकते हैं अगर निकले बाहर आबादी के तनासुब से। और इस दफ़ा एक और बात भी हुई है कि 2013 से अगर हम कंपैरिजन करें तो तकरीबन 4 करोड़ वोटर्स जो है वो बढ़े हैं। और सिर्फ 2018 से 2024 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है, जो कि खुशाइंद है इस लिहाज से कि उसमें जो खवातीन की तादाद है वो ज़्यादा है, वो है 1 करोड़ 25 लाख, विच इज़ वेरी गुड। और ये बहुत कहा जा रहा है कि खुशाइन बात है। तो इसी तरह से जो तनासुब है खासकर ख़वातीन के जो वोट करने का, वो अब रजिस्टर करने का, वो बढ़ता जा रहा है और उम्मीदवार जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सानिया एक हमारे जो है ना वो एक और डाटा है। और आगे बढ़ते हैं और अगली हम जो है वो स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगली स्लाइड जनाब हमारी ये है, और वो ये है कि जी हमने जो हुकूमत थी उसका किस तरह से, यानी कि वो बनी किस तरह से थी। 2008 की अगर हम बात करें तो ये पीपल्स पार्टी है जिसने 67 जो है वो 92 इसने जो सीट्स हैं वो हासिल की थी। हुक्मरान जमात थी, बिल्कुल हुक्मरान जमात थी। और 2013 में जो हुक्मरान जमात थी PMLN, उनको हम देखें तो उन्होंने 128 नशिस्तें हासिल की। और उनकी इत्तेहादी जमातें MQM, JUIFA और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो थी। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने 116 नशिस्तें हासिल की थी। तो ये डेटा है जो हुकूमतें जिन्होंने बनाई थी उन्होंने किस तरह से नशिस्तें हासिल की। आप ये देखिए कि 2008 में यानी कि जो हुक्मरान जमात थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन जो उसकी अपोजिशन जमातें थी ना उनकी तादाद आप देख लें, PMLQ थी, MMA, MQM, अदर, फिर GDA, इंडिपेंडेंट। इसी तरह से 2013 में अगर हुक्मरान जमात नून लीग थी तो उनके जो इत्तेहादी थे वो MQM, JUIFA, PKMAP। और इसी तरह जो अपोजिशन थी जिसको आपको याद होगा वो फ्रेंडली अपोजिशन का भी ताना दिया जाता था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, PMLQ। और समान ये इस डेटा से हम थोड़ा सेंस भी कर सकते हैं कि अगर गुज़िश्ता सालों में इस तरह की हुकूमत थी, इस तरह की पार्टी पोजीशन थी, तो आगे किस तरह हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। और कौन एक दूसरे के साथ हुकूमत बनाने को तैयार है और अगर नहीं है तो क्यों है, इसकी भी वजूहात जो है उसका हम जिक्र करेंगे।